एपिसोड की स्टार्टिंग में साय कहीं बाहर जा रहा था, फिर साय वहीं बैठ जाता है। ये सब साकुरा छुपकर देख रही थी। फिर साकुरा अपने कपड़े चेंज करने लगती है। फिर वहीं पर हम देखते हैं कि नारुतो मस्त घोड़े बेचकर सो रहा था। फिर नारुतो को एक सपना आता है। वो कहता है कि सॉरी साकुरा, मैं तुम्हें नहीं देख रहा था। फिर नारुतो नींद में करवट वगैरह बदलने लगता है तो उसके ऊपर जग आके गिर जाता है, तो नारुतो की नींद उशार हो जाती है। नारुतो देखता है कि साय वहाँ पर नहीं था। नारुतो बाहर आता है तो उसे कैप्टन यामाटो दिखते। वो कैप्टन यामाटो से कहता है कि साय अंदर नहीं है, तो कैप्टन यामाटो कहते हैं कि साय बाहर है। फिर कैप्टन यामाटो कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करना है। साय कुछ ड्राइंग कर रहा था, तभी वहां पर साकुरा आती है और कहती है कि अच्छा तो तुम एक आर्टिस्ट हो। साकुरा साय के करीब आती है और कहती है कि तुम बाहर से तो बहुत ही ज्यादा सख्त हो लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो। तो साकुरा हंसने लगती है। साय कहता है कि तुम फिर से ये फेक स्माइल कर रही हो, कहीं मुझे फिर से मारने का तो इरादा नहीं है ना। साकुरा साय की ड्राइंग देखकर कहती है कि इस ड्राइंग का नाम क्या है। तो साय कहता है कि मैं मेरी ड्राइंग्स का नाम नहीं रखता हूँ। तो साकुरा कहती है कि अपनी ड्राइंग्स का नाम रखना चाहिए क्योंकि हमें इससे अपने थॉट्स और इमोशन जुड़े रहते। तो साय कहता है कि मेरे पास कोई भी इमोशन नहीं है। पीछे से नारुतो कहता है कि तेरे जैसे के पास कोई भी इमोशंस नहीं होने चाहिए और कैप्टन यामाटो ने हमें चलने के लिए कहा है। फिर नारुतो साय की ड्राइंग देखता है और कहता है कि ये तो इतनी खास नहीं है। फिर साय नारुतो की बेइज्जती कर देता है। नारुतो को गुस्सा आता है और नारुतो बोलता है कि जब भी तुझे मुझसे लड़ने का मन करेगा ना, बस खाली मुझे आवाज़ दे, मैं तुझसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो साय कहता है कि मुझे तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग आगे चलो, मैं आता हूँ। साय अपनी चीजें बैग में रखना चालू कर देता है। साकुरा भी उसकी मदद करती है। साकुरा को एक बुक मिलती है और वो साय से कहती है कि क्या मैं बुक देख सकती हूँ, तो साय उसे मना कर देता है। कैप्टन यामाटो कहते हैं कि तुम सब ठीक तो हो ना। तो नारुतो कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी यामाटो स्केरी फेस बनाते हैं और नारुतो से कहते हैं कि अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ ना, मेरे पास दूसरे भी तरीके हैं सब ठीक करने के लिए। नारुतो डर के मारे कुछ भी नहीं बोलता है। वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। यामाटो कहते हैं कि हमें इस रास्ते से जाना चाहिए। फिर वो एकदम घने जंगल के अंदर चले जाते हैं। साकुरा वहाँ पर एक स्पाइडर को देखकर डर जाती है और साकुरा कहती है कि हमारी पिछला वाला रास्ता ही अच्छा था। तो यामाटो कहते हैं कि टेंशन ब्रिज पर हमें पूरी अकात्सुकी मिल सकती है, क्या पता वो ट्रैप बना कर रखे और वो नारुतो को पकड़ने के वास्ते आ सकते हैं। फिर वो थोड़ी देर आगे चलती है और यामाटो कहते हैं कि हम यहाँ पर कैंप करेंगे। तो नारुतो कहता है कि इस खुली जगह में। तो यामाटो अपने वुड स्टाइल जुत्सु से वहाँ पर एक घर बना लेते हैं और कहते हैं कि हम आज रात यहाँ पर कैंप करने वाले। वो सब लोग अंदर जाके शॉक्ड हो जाते हैं। नारुतो अपना बैग रखकर सोने ही वाला होता है, उसके बाजू साय आ जाता है और साय कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए। नारुतो अपना बैग लेकर दूसरी जगह चले जाता है। फिर वहाँ पर थोड़ी देर बाद यामाटो आकर कहता है कि सब लोग यहाँ पर आओ। कैप्टन यामाटो साकुरा से कहते हैं कि मुझे सासोरी के बारे में सब कुछ बताओ, वो बात कैसे करता था, उसका बिहेवियर कैसा था। तो नारुतो कहता है कि ये सब जानकर आप क्या करोगे। तो यामाटो कहते हैं कि मैं सासोरी बनकर वहाँ पे जाने वाला हूँ क्योंकि ये ट्रैप हो सकता है, इसीलिए तो सबसे पहले मैं जाऊँगा। तो साकुरा सासोरी के बारे में बताने लगती है। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, शायद वो ओरोचिमारू का एक आदमी था। यामाटो कहते हैं कि हमें इस आदमी को पकड़ना ही चाहिए, नहीं तो हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी सास्के को ढूंढने के लिए। तो सब लोग मेरे सिग्नल का इंतजार करना। यामाटो कहते हैं कि इस मिशन पर हम बड़ी टीम के वास्ते यूज करेंगे। तो पहले नारुतो समझता नहीं है, बाद में वो समझ जाता है। यामाटो कहते हैं कि मैं और साकुरा एक टीम में रहेंगे और नारुतो और साय एक टीम में रहेंगे। ये बात सुनकर नारुतो को अच्छा नहीं लगता है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।